नमस्कार दोस्तों आज मेरे साथ है मुकुल जी। ये मेरठ के रहने वाले हैं और यूपी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों इनके साथ जो पैरानॉर्मल घटना हुई ना, ये भी बताते थे कि मेरे घर जो मुकुल जी का घर परिवार है ना, ये आर्मी से बिलोंग करते हैं अधिकतर। जैसे इनके पिताजी, इनके ताऊ जी, इनके चाचा जी सभी आर्मी में ही हैं। तो ये बताते थे कि बचपन से ही हमें सिखाया गया था कि भूत प्रेत नहीं होते हैं और डरना किसी से नहीं चाहिए। लेकिन जब इनके साथ एक ऐसी घटना घटी ना, तो मुकुल जी भी बताएंगे, तो आज तक भी इनका परिवार उस घटना को याद करते हैं, तो बहुत पछताते हैं और सोचते हैं कि ऐसी घटना हमारी ज़िंदगी में कभी ना हो। तो हम मुकुल जी के ही मुँह से सुनते हैं कि उनके साथ ऐसी क्या घटना हुई जो आज भी इनको दुख देती है। हाय मुकुल जी, कैसे हो? बढ़िया सर, थैंक यू। तो मुकुल जी, आपके साथ जो घटना हुई है उसके बारे में कुछ बताइए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम मुकुल है और मनीष जी ने आज मौका दिया अपने पॉडकास्ट में आने का, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, भूत प्रेत की कहानियाँ हम सब लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में किसी ना किसी के मुंह से सुनी है या पढ़ी है या वीडियो देखी है। लेकिन हम लोग कभी ना कभी इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले पाते, क्योंकि जब तक इंसान के साथ वो चीज़ें खुद नहीं होती तब तक इंसान उन चीज़ों को हंसी मजाक में लेता है, सीरियस नहीं लेता। लेकिन जिस इंसान के साथ जब बीतती है उसके बाद उसको हकीकत पता चलती है कि ऐसा ज़िंदगी में कुछ होता है या नहीं होता। यहाँ आज के टाइम में हमारे साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मान चुके हैं कि हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, भूत प्रेत, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी भी एक छोटी सी कहानी है, एक किस्सा है मेरी ज़िंदगी का, जो सर को मैंने बताया, मनीष जी को। तो मनीष जी ने बोला चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। तो आप सभी लोग भी सुनिए कि क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी आपके जीवन में ऐसा कुछ हो, तो आप उससे कैसे सावधान हो सकते हैं, कैसे आप जो है उससे बच सकते हैं। ये बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है और ना किसी से सुनी हुई, ना किताबों में पढ़ी हुई है। ये मेरे ज़िंदगी में, मेरी फैमिली पे बीती हुई घटना है। और ये बात आज से कम 19-20 साल पहले की बात है, 2007-8 की बात है। 2007-8 में जब मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ था गाज़ियाबाद, उस टाइम पे मेरे फादर का जब ट्रांसफ़र हुआ और हम गाज़ियाबाद आए, तो गाज़ियाबाद हम शिफ्ट हुए थे, मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ था। तो उस टाइम पे जब हमने अपना सामान शिफ्ट किया था, उस टाइम पे हमने लैंडलॉर्ड से किसी से कांटेक्ट करके रेंट पे वो घर लिया था। तो जब हम उस घर को परचेज़ किया था, हमने वहाँ पे रहने के लिए गए थे, तो वो काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा था घर जैसे बहुत पुराना बंद पड़ा हो, काफ़ी टाइम से कोई उसमें रहने ना आया हो। तो जब हमने फिर उसकी साफ़ सफाई करवाई, उसमें अपना सामान सारा शिफ्ट किया, उस टाइम पे मोहल्ले पड़ोस के लोग आए थे, उन लोगों ने हमसे मुलाकात की। उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हो, आपने इस घर के मकान के बारे में, इस कॉलोनी के बारे में आपने कुछ सुना या कभी किसी से कुछ जाना, या आप डायरेक्ट ऐसे ही शिफ्ट हुए हो। तो हमने फिर जो है उनसे डिस्कस किया था कि नहीं, हमने खाली लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट करके इसको रेंट पे परचेज़ किया है। देन उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि ये मकान थोड़ा सही नहीं है, इसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे आपको भी सावधान रहना चाहिए, और दूसरा, आपको भी इस मकान में पहले पूजा पाठ करवा के तब आपको इसमें रहने के बारे में सोचना चाहिए। और ये मैं घटना आपको जो बता रहा हूँ, ये आज से लगभग 19-20 साल पहले की बात है, शास्त्री नगर गाज़ियाबाद की। मैं हाउस नंबर भी आपको बता सकता हूँ, बट मैं अभी यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। अगर कोई शास्त्री नगर गाज़ियाबाद का रहने वाला होगा तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि शास्त्री नगर में हॉन्टेड हाउस कहाँ पे है। हापुड़ चुंगी के पास एक छोटा सा जगह है, ब्लॉक बोल सकते हो आप उसको, SJ 90 हाउस नंबर है।
एस ब्लॉक में पड़ता है वो। तो वो उसमें मकान हमने लिया था और हमें काफ़ी लोगों ने उसमें जाने से पहले हमें मना किया था कि आप इसमें मत जाइए, बट हमने तब भी उसको ले लिया था क्योंकि हमें वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा दिख रहा था। साफ़ सफाई करवा के हमने उसमें फिर अपना सारा सामान शिफ्ट करके हमने उसमें रहना स्टार्ट किया। हमें 2 से 3 महीने ही हुए थे उसमें रहते हुए। जब हम फैमिली के साथ थे, मम्मी पापा सब हम साथ में रह रहे थे, तब जो है अगर कुछ घटना घटी हो तो हमारा ध्यान नहीं गया था उस टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा एज नहीं थी मेरी, 9-10 साल एज थी उस टाइम पे, तो इतना तभी ध्यान नहीं गया। लेकिन एक दिन मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों जो है आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। तो उस टाइम पे मैं और मेरी 2 सिस्टर हम तीनों घर पे अकेले थे। तो नाइट में फिर हम लोगों ने खाना वाना खा के हम अपना टीवी देख रहे थे। तो उस टाइम पे टीवी देखने के बाद हम आहट टीवी सीरियल देख रहे थे। उसके बाद हमने जैसे टीवी बंद करके अपना सोने के लिए गए, तो सोने की, ये कौन से सन की बात है? ये 2007-8 की बात है। सात। तो उस 2007-8 टाइम की ये बात है। आहट नाटक आता था वो, जी। जिसमें डर की सच्ची हाँ जी, हाँ घटनाएं, जी, हाँ जी। ऐसा नाटक। तो आहट टीवी सीरियल देखने के बाद फिर सिस्टर अपने रूम में चली गई, मैं अपने रूम में चला गया था सोने के लिए। तो 5 से 10 मिनट बाद हमें किचन से आवाज़ आती है जैसे बर्तन गिरे हों। तो बर्तन गिरने की आवाज़ सुन के उस टाइम पे मैं तो सो गया था, मेरी सिस्टर जगी हुई थी। उन्होंने फिर किचन में जाकर देखा तो बर्तन कुछ गिरे हुए थे। उन्होंने उठा के उन्हें वापस रख दिया और वो अपना आके वापस दोबारा से लेट गए। लेकिन उसके आधे घंटे बाद फिर से बहुत तेज़ आवाज़ आई, जिसको सुन के मैं और मेरी सिस्टर दोनों, हम तीनों जग गए। मैंने अपनी सिस्टर का गेट नॉक किया, उनको पूछा कि ये आवाज़ कैसी आई है, तो उन्होंने बोला कि चलो चल के देखते हैं। फिर हमने जब किचन में जाके देखा तो हमारे किचन के आधे से ज़्यादा बर्तन ज़मीन पे पड़े हुए थे। उस टाइम पे मैं और मेरी सिस्टर हम सब देख के हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार को तो दिमाग में ख्याल आया कि कहीं छोटे एज में हर इंसान के बच्चे के दिमाग में यही बात आती है कि जो है भूत ना आ गया हो, डर मन में बैठ जाता है, वह आदमी सहम जाता है। सेम सिचुएशन वही हमारी हो रही थी उस टाइम पे। और हमने बड़ी हिम्मत करके सारे बर्तनों को उठाया और सबको अपनी अपनी जगह रखा, और हम किचन की लाइट ऑफ करके हम दोबारा से आके लेट गए। हम लेट तो गए थे लेकिन सोया हम में से कोई भी नहीं था, क्योंकि सबको अंदर से डर लग रहा था। फिर हम तीनों एक ही रूम में साथ में पूरी रात बैठे रहे। स्टेप बाय स्टेप जब जिसको नींद आई वो एक दूसरे के साथ सोता रहा, लेकिन एक जना हम में से जगा हुआ बैठा रहा, क्योंकि हमें डर था कि कभी कोई आ न जाए, कभी चोर घुस गए हों या क्या बात है। हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये हकीकत में था क्या। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे भी कुछ हमारे साथ दिन में ऐसा ही हुआ। मेरी सिस्टर आफ्टरनून में मार्केट से आई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने जैसी गेट के अंदर एंट्री करी थी, उनको एक ब्लैक धोती कुर्ते में एक बुढ़िया दिखाई दी थी। जो पहले के टाइम में गांव में लोग कमीज़ पहनते थे, घाघरा पहन लेते थे, वो पुराने टाइम के ट्रेडिशन जो भी कपड़े होते थे उन कपड़ों में एक बुढ़िया उनको दिखाई दी और झाड़ू लगाती हुई। तो उन्होंने जो है उनसे बातचीत करी, बट जो है उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो फिर उन्होंने अंदर आके पूछा कि ये अम्मा जी कौन आई है। तो हमें कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि हमारे घर में कोई अंदर था ही नहीं, तो इसलिए हमने सोचा कि सिस्टर के साथ कोई आया होगा। तो जब हम लोगों ने बाहर निकल के देखा तो वहाँ पे कोई अम्मा जी नहीं थी, लेकिन वो अम्मा जी खाली मेरी सिस्टर को दिखाई दे रही थी उस टाइम पे। ये दोपहर की मैं आपको 11-12 बजे के आसपास की बात बता रहा हूँ। उनको क्लियर दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे और मेरी छोटी सिस्टर को, हम दोनों को दिखाई नहीं दे रही थी। उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। तब फिर हमने जो है, उस टाइम पे एसटीडी चलते थे, बेसिक फ़ोन होते थे, किसी के पास कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन होते नहीं थे। तो हमने फिर जो है अपने फादर से कांटेक्ट किया
अपने पड़ोस में जाके अंकल से कॉल मिलवा के फिर उसके बाद 2 दिन बाद मेरी मदर आई थी, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन उत्तराखंड में गई हुई थी, उन्हें आने में टाइम लग गया था। वो इतने जो है हम जो है नाइट में अपना एक जना एक दूसरे के साथ रहता था, और कोई जागता था तो कोई सोता था। इस तरीके से हमने जैसे तैसे 2 दिन निकाले। उसके बाद जब मेरे फादर और मदर दोनों आ गए थे, तब जो है मेरे फादर मदर ने आस पड़ोस में लैंडलॉर्ड से इन सब से बातचीत की, उन सब से पूछा, तो किसी ने हमें कुछ नहीं बताया था। लेकिन एक हमारे पड़ोस में पंडित जी थे, शर्मा जी थे, हम उन्हें पंडित जी बोलते थे। तो उन्होंने फिर बताया था कि इस मकान में 2 से 3 साल पहले भी कुछ हॉस्टल के बच्चे आए थे, उन लोगों के सामने भी सेम यही सिचुएशन आई थी कि उनके कभी धुले धुलाए कपड़े अचानक जो है ज़मीन पे पड़े हुए मिलते थे, कबर्ड में से उनके कपड़े कभी निकले हुए बिखरे हुए बाहर मिलते थे, और किचन के बर्तन कभी भी जो है उनके नीचे गिर जाते थे। तो वो जो है 10 से 15 दिन के अंदर हॉस्टल के बच्चे परेशान होके उस घर को मकान को खाली करके चले गए थे। तो उसके बाद 2 से 3 साल ये मकान ऐसे ही बंद पड़ा रहा, और उसके बाद फिर हम लोगों ने लिया, तो फिर हमने उसमें इतना सब कुछ जानने के बाद उसमें पूजा करवाई। और पूजा करने के बाद फिर हमने पंडित जी से जब पूछा, तो उन्होंने बताया कि आपके मकान के पीछे एक और खंडर मकान पड़ा हुआ है, तो उसमें एक डॉक्टर की फैमिली रहती थी जिसका पूरी फैमिली का मर्डर किया गया था। आज भी वो मकान ऐसा का ऐसे ही खंडर पड़ा हुआ है, उनका सामान, संदूक और अलमारी सब ऐसी, बेड वेड बिस्तर सब ऐसे बिखरा पड़ा है तो उसमें। ये जो डॉक्टर की फैमिली थी, इनका जो मर्डर हुआ, इस केस का कोई खुलासा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं देखो हुआ? उस टाइम पे हम भी इतने छोटे थे, और हमने भी जानने की कोशिश की। अगर 2 से 3 साल पहले उनके फैमिली के साथ ये मिसहैपनिंग हुई थी तो हो सकता है पुलिस केस हुआ हो, बट हम लोगों ने इतना नहीं सोचा, क्योंकि उस टाइम हमारे दिल दिमाग में ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा था, क्योंकि हम ऑलरेडी इन सब चीज़ों को फेस करके डरे हुए थे। तो उस टाइम पे जब पंडित जी ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, और उनमें जो उनके घर की जो सीनियर थी, जो एक अम्मा जी रहती थी, उनका मन था इस वाले प्लॉट को भी खरीद के बड़ा मकान बनाना, विला बनाना। की जो मम्मी थी, जी वो सोचती थी कि जहाँ आप रहते थे, जी, जहाँ आपकी वो साथ ये मकान घटना भी हुई, हमारे नाम हो अच्छा, जाए हमारे नाम हो और जाए, हम बड़ा विला बना सकें। तो इसीलिए वो हमेशा वहाँ पे साफ सफाई करती हुई बहुत लोगों को कई बार दिखाई दी थी। लेकिन जो है हमारे साथ पहला एक्सपीरियंस था, हमें ना तो लैंडलॉर्ड ने ना किसी ने हमें इस चीज़ के बारे में आगाह नहीं किया था। फिर उसके बाद हमारे पंडित जी ने ये भी कहा था कि आप इस मकान को जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप खाली कर दो, क्योंकि इस मकान में जो भी कोई भी आया है वो हमेशा बर्बाद होके गया है। और सेम यही सिचुएशन हमारे साथ हुई थी, क्योंकि मेरे फादर के साथ उस टाइम पे जो है ऑफिशियल केस लग गया था। देन उसके बाद फाइनेंशियली मेंटली हम लोग स्ट्रेस में रहने लगे थे, फाइनेंशियली हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमने फिर उसको जल्द से जल्द 2009 में 2-2.5 साल के अंदर हमने उस मकान को खाली कर दिया था। और वो कहानी आज भी हमारे दिल दिमाग में बैठी हुई है। जब भी हम कभी जो है जिक्र करते हैं, अपने बचपन का जिक्र करते हैं या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का जिक्र करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो लोगों के साथ बीती है। तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं ऐसी भी है जो मेरे साथ भी बीती है, तो हमें भी वो चीज़ें याद आती है। जब हमारे सामने कभी कोई इंसान बोलता है मेरे सामने कि ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, तो फिर मुझे ये याद आता है कि ऐसी चीज़ें होती है तो किस तरीके से होती है, और वो इंसान को कितना अंदर तक नुकसान पहुंचाती है, उसकी ज़िंदगी तक बर्बाद कर देती है ये चीज़ें। तो इसीलिए कभी भी कोई भी, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना होती है या आपको कोई अपनी फीलिंग शेयर करता है, तो आप प्लीज़ उसकी बातों का मजाक ना उड़ाएं, उन बातों को सीरियस ले, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। तो सुना आपने मुकुल जी के साथ क्या घटा। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना हुई है
अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपके साथ भी कुछ हुई है तो मुझे ज़रूर शेयर करें। मेरे यूट्यूब पे जीमेल आईडी का मैंने अपनी दे रखी है, उस पे आप आके और मुझे बता सकते हैं, या फ़ोन नंबर मैं अपना ऐड कर देता हूँ, उसके द्वारा आप बता सकते हो।